बड़ा परिवारवाद है। तो हमारे एक सांसद जी थे, सबने क्विट इंडिया मूवमेंट को लेकर प्रदर्शन किया हाउस के बाहर एंड सबको पकड़ाई गई तख्तियां। तो वो परिवारवाद वाले ही थे, तो उन्होंने देखा अरे मैं तो परिवारवाद वाली, इसको बदलिए और करप्शन वाली दीजिए। फॉर्म के ऊपर अभी हाल ही में आप सबको देखना चाहिए कि उन्होंने चंद्रयान पे क्या टिप्पणी करी है। सबको इस बात का पता चल जाएगा कि ओम प्रकाश की खुद की अंडरस्टैंडिंग क्या है मामलों को लेकर। अब वो खाली मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह की टिप्पणियां करते हैं। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि योगी जी हमारे दोस्त से दुश्मन नहीं है। अचानक किसने कहा? सपा सांसद हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है। हम लोग हिंदू हैं और हिंदू धर्म का जो धर्म है वो सनातन धर्म है और सनातन धर्म में कोई दुश्मन नहीं होता है। और मुझे खुशी है अगर उन्होंने ये बात कही है। ये खाली 5 किलो राशन दे के लोगों को सीमित रखना चाहते हैं। सरकार बहुत ही संवेदनहीन सरकार है। ये किसी के दुख और दर्द को नहीं समझती है। ये खाली वोट बटोरने की राजनीति करती है। गौतम गंभीर भाजपा सांसद ने बताया कि जो मणिपुर में जिस घटना हुई है उसमें अपने आप को भारतीय बोलने में शर्म आती है। किस तरह के बयान को भाजपा के सांसद द्वारा आप किस तरह से देखते हैं? मैं समझती हूँ उनमें हिम्मत थी जो उन्होंने प्रखर होकर अपनी बात रखी है, क्योंकि संसद में मणिपुर के 2 सांसद थे और उनको बोलने तक की अनुमति नहीं दी गई। तो आप समझ सकते हैं कि कितना उनको दुख पीड़ा रही होगी कि वो अपने प्रदेश के लिए नहीं बोल पाए। जब पूरी बहस ही मणिपुर में होने के नाम पे शुरू हुई थी। तो सरकार बहुत ही संवेदनहीन सरकार है। ये किसी के दुख और दर्द को नहीं समझती है। ये खाली वोट बटोरने की राजनीति करती है। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि जनता किस हालत में है, कैसी परिस्थितियां हैं, कैसी समस्याओं का सामना जनता को करना पड़ता है। जिस तरह से मैडम चुनाव आयोग के नियुक्ति को लेकर बीजेपी ने कमेटी गठित करके चुनाव पालिका के सीबीआई को बाहर किया है। इसको लेके आप क्या समझते हैं? क्या इसमें लोकतंत्र क्या बचेगा या आने वाला 2024 का चुनाव प्रभावित कितना होगा? मेरा अनुमान है कि 2024 का चुनाव है वो हमारे संविधान जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है उसको बचाने का ये चुनाव है। जहाँ तक 80% की राष्ट्रीय जिसने बात करी है, तो हम सभी चाहते हैं कि जो आखिरी पंक्ति में जो इंसान खड़ा है, जो हमारे देश के लोग खड़े हैं, उनको हक और सम्मान मिलना चाहिए। सांसद मैडम, आज प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार देवराव जी, उन्होंने एक आर्टिकल में इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान को अब बदलने की जरूरत है। जी, क्या ब्रिटिश काल को ये लागू करना चाह रहे हैं? आने वाला वक्त जो हुआ जिस तरीके से हर 17 साल की एक कई जगह मैं समझती हूँ आने वाला जो चुनाव है वो लोकतंत्र को और बाबा राम भीम साहब अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने का चुनाव है। ये हमारे हक, सम्मान और अधिकार का चुनाव है। बहुत चर्चित कवित्री मधुमिता हत्याकांड, सरकार ने उनके आरोपियों को बरी किया है और जो मधुमिता उनकी बहन थी सुप्रीम कोर्ट सी गई है, उनको राहत नहीं मिली। क्या सरकार इसी तरीके से जो आरोपियों, बहुत ही निराशाजनक स्थिति है उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए। और मैं समझती हूँ कि गुजरात में भी इसी तरह का किस्सा है जहाँ पे जो लोग कन्विक्ट किए गए थे उनको रिहा किया गया है और जहाँ पे भाजपा के लोगों ने उनकी फूल और मालाओं से उनका स्वागत किया है। तो बहुत ही अलग परिस्थितियां हैं भारत जिससे गुजर रहा है, जहाँ एक तरफ महिलाएं सुरक्षित नहीं है और जो लोग कन्विक्टेड है उनको छोड़ा जा रहा है और भाजपा के लोग उनको मालार्पण करके उनका स्वागत कर रहे हैं। तो अलग तरह का मैसेज दिया जा रहा है पूरे देश भर में महिलाओं के खिलाफ। कहा यह जा रहा है उनके अच्छे आचरण के चलते उन्हें छोड़ा गया है। मैं समझती हूँ कि जिस तरह की घटना थी जहाँ महिला प्रेग्नेंट थी, जहाँ उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया गया, जहाँ उनके परिवार वालों को मारा गया, तो इस तरह का जो छोड़ा गया है मैं समझती नहीं हूँ। ओम प्रकाश राजभर हमेशा विवादों में रहते हैं। एक कौम के ऊपर प्रहार किया है और कौम के ऊपर अभी हाल ही में आप सबको देखना चाहिए कि उन्होंने चंद्रयान पे क्या टिप्पणी करी है। तो सबको इस बात का संज्ञान और सबको इस बात का पता चल जाएगा कि ओम प्रकाश की खुद की अंडरस्टैंडिंग क्या है मामलों को लेकर। अब वो खाली मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह की टिप्पणियां करते हैं। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि योगी जी हमारे दोस्त से दुश्मन नहीं है। अचानक किसने कहा? सपा सांसद हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है।
हम लोग हिंदू हैं और हिंदू धर्म का जो धर्म है वो सनातन धर्म है, तो सनातन धर्म में कोई दुश्मन नहीं होता है और मुझे खुशी है अगर उन्होंने ये बात कही है। मैडम, सबसे ज्यादा सत्ता पक्ष को इस समय जो है व्याप्त वो सपा से, कारण ये है कि यूपी में सपा के अलावा आपको समझना चाहिए कि डबल इंजन की सरकार थी, जहाँ 10 साल केंद्र सरकार को पूरे होने जा रहे हैं, वहीं 7 साल हमारी राज्य सरकार के भी पूरे होने जा रहे हैं और बहुत सारी उम्मीदें थी और बहुत सारे वादे किए गए थे जनता को। हमारे युवाओं से बहुत सारे वादे किए गए थे, किसानों से वादे किए गए थे, महिलाओं से वादे किए गए थे और अपने वादों पे बिल्कुल खरी नहीं हुई। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी जैसी और पार्टियों पर परिवारवाद का आरोप लगाती है, क्या वो ये तय कर सकते हैं कि जो परिवारवाद वाली पार्टी वो उनके गठबंधन में शामिल नहीं या अभी है नहीं? आपको मैं बहुत ही ये रिकॉर्ड मत करिएगा। तो ये जो परिवारवाद वाला, तो सभी जानते हैं भाजपा में कितना बड़ा परिवारवाद है। तो हमारे एक सांसद जी थे, सबने क्विट इंडिया मूवमेंट को लेकर प्रदर्शन किया हाउस के बाहर एंड सबको पकड़ाई गई तख्तियां, तो वो परिवारवाद वाले ही थे। तो उन्होंने देखा अरे मैं तो परिवारवाद वाली, इसको बदलिए और करप्शन वाली दीजिए। 2024 में आप यहीं से इलेक्शन लड़ेंगी या फिर कोई जिला लड़ेंगी, इसको कोई मंथन हुआ अभी तक? नहीं, ये तो पार्टी तय करेगी कि ये चुनाव कहाँ से लड़ना है और लड़ना भी है। स्वास्थ्य व्यवस्था है जहाँ सबसे ज्यादा ये सरकार ये कहती है कि जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा से संबंधित सबसे ज्यादा जो रिपोर्ट इस समय आई है कि वो सुने हुए हैं फर्जीवाड़ा घोटाले हुए हैं। आप इसमें सही कह रहे हैं। कैग रिपोर्ट के अंतर्गत बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो मर चुके हैं उनके अगेंस्ट में भी इस तरह के स्वास्थ्य की करोड़ों रुपए निकाले गई है राशि। ये बहुत बड़ा घोटाला है। यही घोटाला नहीं है, हमारे रोड कंस्ट्रक्शन के घोटाले हैं और जहाँ तक बहुत बड़े बड़े घोटाले आप देखेंगे सामने आएंगे। और ये खाली 5 किलो राशन दे के लोगों को सीमित रखना चाहते हैं। लोगों को जहाँ ये बात करते हैं कि लोग पर्याप्त बने, आत्मनिर्भर बने, लेकिन ये निर्भर रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि समाज एक साथ आगे बढ़े। तो लोगों में फूट कराते हैं और शासन करने की इनकी खाली रणनीति रहती है। आंखों में पट्टी बांधने के लिए ये सब बातें कहते हैं, क्योंकि हम सबकी आइडेंटिफिकेशन है, ये हमारी आइडेंटिटी है, इसको खत्म करना चाहती है भाजपा। क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं, जनता पसंद कर रही है, लेकिन वो आइडेंटिटी को कैसे अटैक करें, तो इसकी रणनीति के तहत ये परिवारवाद पे ये उंगली उठाते हैं। बल्कि इनका खुद ही परिवारवाद है पूरी भाजपा। चंद्रयान 3 लैंड हुआ है साउथ पोल पर जाके, कैसे देखती हैं? मैं समझती हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम सभी हमारे इसरो के साइंटिस्ट को, सभी इंजीनियर्स को, लगभग 1000 इंजीनियर्स थे और जितने भी साइंटिस्ट हैं और जितना भी स्टाफ है उन सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं। इससे डेफिनेटली हम सबको गर्व महसूस हुआ है कि हमारे भारत ने एक नया मुकाम हासिल किया है। मैडम, विपक्ष गठबंधित होकर एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहा है, गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया, क्या लगता है आपको इंडिया नाम से आपको एडवांटेज मिलने वाला है या गठबंधन की कुछ अलग से ताकत या कुछ एजेंडा? मैं समझती हूँ इंडिया नाम ताकत तो है गठबंधन की, क्योंकि इसमें सब रीजनल पार्टीज हैं और ऐसी रीजनल पार्टीज जो बहुत स्ट्रॉन्ग है अपने क्षेत्र में। और जब ये सब रीजनल पार्टीज एक साथ एक मंच में आई है तो इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। और इंडिया नाम का भी बहुत इम्पैक्ट है, और स्पेशली युवाओं में, चाहे वो शहरी युवा हो चाहे वो ग्रामीण युवा हो, उन सब में बहुत बड़ा इस पे इम्पैक्ट पड़ा है।